नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहु मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ के छठे अध्याय में आयुओं के बारे में हमने समझा था कि 4 प्रकार की आयुओं का बंध हमें किन किन तरह के परिणामों से होता है। उसमें जो आयु कर्म है वो बंधता कैसे है उसका मैकेनिज्म देख रहे हैं ना। सामान्य से क्या होता है कि सारे ही कर्म हमको बंध रहे हैं, जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी है। 8 कर्मों में से 7 कर्म हमको बंध ही रहे कंटिन्यूअसली, और हम जो परिणाम कर रहे हैं उससे उसका जो अनुभाग स्थिति है उसमें कम ज्यादा होता रहता है। यदि हम अच्छे शुभ परिणाम करते हैं तो पाप कर्म कम बनते हैं, उनकी स्थिति अनुभाग कम पड़ती है, और जो पुण्य कर्म है वो अच्छे बनते हैं। और जब हम खराब परिणाम करते हैं, पाप वाले परिणाम, तो जो पाप कर्म है उसमें ज्यादा स्थिति अनुभाग पड़ता है ना, ज्यादा बनते हैं, मजबूत बनते हैं, और जो पुण्य कर्म वो कैसे बनते हैं, कम बनते हैं। तो एकमात्र आयु कर्म जो होता है वो पर्टिकुलर समय पे बंधता है, पर्टिकुलर समय पे बनता है। तो ऐसे 8 पर्टिकुलर टाइम आते हैं मनुष्य तिरंज की आयु में, तो उसको कहते हैं अपकर्ष काल। क्या कहते हैं, मतलब हमको अगले भाव की जो आयु है वो कभी भी बन जाए ऐसा नहीं होता है, पर्टिकुलर टाइम पे बनता है, और उस समय हमारे परिणाम कैसे है उसके अकॉर्डिंग हमारी अगले भाव की आयु बनती है। हम क्या बनेंगे ये डिसाइड होता है। तो जैसे आगम में कई बार कथाएं आती है कि राजा शनिक ने मुनिराज के गले में सर्प डाला और उस समय उसने नरक की आयु का बंध किया। तो उस समय उसके आयु बंध का काल चल रहा था और उसके परिणाम उस रूप हुए, तो उसका बंध वैसा हुआ, नरक का रूप हुआ। इसी तरह से तीर्थंकर के जीव है, या अंत समय में भी कई जीवों का बताया जाता है कि इन्होंने आयु बांधी। जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान की कहानी में जो सर्प होते हैं, धर्मेंद्र और पद्मावती के जो पूर्व भव है उनके लिए आता ना कि जो उनके नाना रहते हैं पार्श्वनाथ जी के, वो नाना क्या कर रहे होते हैं, अग्नि जला रहे होते हैं, और उस अग्नि में सर्प होते हैं। उनको नहीं दिखते कि इसमें सर्प है, लेकिन जो पार्श्वनाथ राजकुमार होते हैं उनने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया होता है कि इसमें सर्प है। तो वो उनको बोलते हैं कि तुम रोको रोको इसको मत जलाओ, और फिर वो जब खोल के देखते हैं तो उसमें से आधे जले हुए सर्प निकलते हैं। अब आप सोचो कि आपके जल गए हो आप, है ना, अग्नि में जल गए, किसी भी कारण से आप जल गए, तो फिर आपकी कैसी वेदना चलती है। थोड़ा सा ही हमको खरोच लग जाती है या खून निकल जाता है, जल जाते हैं हम, तो हमें कितना इरिटेशन होता है, बार बार उसकी याद आती रहती है, मुझे दर्द है दर्द है दर्द है। तो कोई जीव जल ही गए, ऑलमोस्ट अब मरण ही होने वाला है, इतने जल गए, 90% समझ लो, 80% ऐसे जल गए, तो उनकी संश्लेषता कितनी होगी। और उस समय यदि वो आयु बांधेंगे तो कहाँ की बांधेंगे, संश्लेषता से मर रहे ना। तो लेकिन उस समय उनको नमोकार मंत्र सुनाया और तब तक उनकी आयु नहीं बंधी थी, और उनके नमोकार मंत्र सुनकर भाव कैसे हो गए, शांत, शुभ, अच्छे हो गए, तो उनकी आयु कैसी बन गई, देव की आयु बन गई पार्श्वनाथ जी ने। उसी भाव में ना, तो ऐसा होता है कि जो तत्व मोक्ष मतलब जो तीर्थंकर बनने वाले रहते हैं वह नमोकार मंत्र भी बोलते हैं अपने जीवन काल में। मतलब अरिहंत तो नमस्कार नहीं करते हैं, नमन नहीं करते, सीमा में नमन किसी को। दीक्षा के समय ऐसा सुना है कि वो ओम नमः सिद्धि भी है बोल करके करते हैं।
होता है, तो फिर लंबी अंतराल ये रूल मुझे नहीं पता। ठीक है, अभी तो स्टोरी है। मतलब मुझे नहीं पता है, नहीं पता मुझे, नहीं पता वो उसी भाव का है, क्योंकि पार्श्वनाथ मुनिराज ने उनको बताया है और उन्होंने ये भी आता है कि नमोकार मंत्र सुनाया है। ठीक है, आप ये मान लो कि उनने नहीं सुनाया, आपको यदि उसमें शंका है कि मुनिराज पार्श्वनाथ नहीं बोलते हैं, तो आप ये मान लो किसी और ने सुनाया है, पर उनको नमोकार मंत्र सुनाया है ना। नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि का स्मरण कराया गया, तो उनके भाव अच्छे हुए, जिससे वो क्या बन गए, देव बने। तो वो किस प्रकार से बंद होता है, तो यहाँ पर इसका मैकेनिज्म समझाया है कि किसी के भी जीवन में 8 अपकर्ष काल आते हैं, 8 प्रकार का टाइम आता है जब उसकी आयु बंधती है, उसके पास चांस आते हैं कि उसकी आयु अभी बंध सकती है, और उस समय उसके जैसे परिणाम होते हैं आयु बंधने के योग्य, तो फिर वहां पर उसकी आयु बंध जाती है ना। आयु बंधने योग्य परिणाम से क्या मतलब है कि एक रेंज डिफाइन हुई है, जैसे चार गतियां है ना, नरक, तिरंज, मनुष्य, देव, ऐसे 4 प्रकार की गतियां हैं, तो चारों प्रकार की गति के परिणामों की रेंज है। कोई जीव बहुत एक्सट्रीम परिणाम कर रहा है या बहुत ही शुभ मंद परिणाम है, तो उन परिणामों से आयु नहीं बंधती है, उस समय उसको आयु नहीं बंधेगी। तो मान लो ये किसी जीव की आयु कितनी है, 81 वर्ष की है, 81 वर्ष की है और उसका जीवन शुरू हुआ है, तो उसकी आयु अभी नहीं बंधेगी। उसके पास चांस कब आएगा, जब उसके जीवन का 2/3 बीत जाएगा, है ना। तो 2/3 से हमेशा डिसाइड होता है, 2/3 भाग से, कि उसका जो आयु बनने का समय है वो कब आएगा। तो 81 वर्ष की आयु है, तो उसका 2/3 किया तो कितना आया, 54। तो 54 वर्ष होकर के जब वो पहला अंतर मुहूर्त आएगा, तब उस जीव के आयु बंधने की संभावना होती है। आयु बंधने की संभावना होती है, इसका क्या मतलब है कि उस अंतर मुहूर्त में उस जीव के चारों प्रकार की आयु में से बंधने योग्य यदि कोई परिणाम हुए मध्यम प्रकार के, तो उसकी आयु बंध जाएगी। ठीक है, और यदि उसके परिणाम वैसे नहीं हुए तो उसकी आयु नहीं बंधेगी, वो अपकर्ष काल यानी वो अंतर मुहूर्त बीत गया और उसने आयु नहीं बांधी। और हो सकता है बांध ले, है ना, 2 ही केस होंगे, या तो बांधेगा या नहीं बांधेगा। तो मान लिया कि नहीं बांधा उसने, तब उसके पास दूसरा चांस कब आएगा आयु बनने का, कि अब जो उसकी आयु बची हुई है, कितनी बची है उसकी आयु, तो 27 वर्ष बची हुई है ना। 81 माइनस 54 क्या, 54 ईयर्स तो निकल ही गए हैं, तब तक तो कोई आयु नहीं बंधी थी, 54 वर्ष 81 वर्ष के व्यक्ति की। और अब उसके पास में जो 27 वर्ष है उसका 2/3 करेंगे, 2/3 करा तो कितना आया, 18। तो 54 प्लस 18 करो, कितना होगा, 8 और 4 12 और 5 6 7 72, है ना। 72 ईयर्स में उसका दूसरा अपकर्ष काल आएगा, मतलब ऑलमोस्ट उसका 80% बीत गया, आप ये समझ लो। 81 और 72 में कितना अंतर है, 9 ही साल का तो फर्क बचा। तो वो जो पहला दूसरा अपकर्ष काल आया अंतर मुहूर्त, उसमें अब उसके आयु बनने की संभावना है। अब यदि उसकी आयु बनने की संभावना है तो उसमें वहां वैसे परिणाम हुए तो वो आयु बांधेगा, और यदि परिणाम नहीं हुए तो वो वैसे ही निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि यदि उसने पहले यहाँ पर बांध ली थी आयु, और फिर ये 72 ईयर्स के बाद में अंतर मुहूर्त फिर से आया, तो वापस बांध सकता है क्या, बांध सकता है, लेकिन कौन सी बांधेगा, जो पहले बांधी थी उसी के वो परमाणु ग्रहण करेगा, उसी को वो कम ज्यादा कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, लेकिन बांधेगा तो नरक की आयु ही बांधेगा, यदि नरक की बांध लिए पहले। ऐसा नहीं कि पहले वाले में नरक आयु और यहाँ तिरंज आयु बांधेगा, ऐसा नहीं। यदि उसने एक बांध लिए तो उसको सभी में वही बंधेगी, या तो नहीं बंधे या बंधे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि इसमें नहीं बांधे और इसमें बांधे, पहले में बांध ली और इसमें नहीं बांधे, ऐसा हो सकता है पहले में बांध ली इसमें भी बांध ले, दोनों में भी बांध ले, और दोनों में नहीं बांधे, ये भी हो सकता है।
तो इस तरह से जो जो जितना समय बचा उसका आप 2/3 करते जाओ। तो यहाँ पर 27 वर्ष मतलब 72 ईयर्स में फिर से उसके पास चांस आया। अब तीसरा चांस कब आएगा कि ये जो साल बचे आप है ना 18 साल हो गए ना, तो 18 के बाद में इसमें आप क्या करोगे, घटाओगे। 27 में से 9 घटाया, नहीं ये 18 होना चाहिए यहाँ पे। 27 में से 18 घटाएंगे तो 9 बचेगा। हमेशा माइनस करके लिख रहे ना, 81 माइनस 54 तो कितना आया 27। तो यहाँ पे 27 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा 9। तो ये 9 वर्ष जब बचे हैं तब उसका अपकर्ष काल आया। फिर अभी 9 वर्ष का फिर से 2/3 किया तो कितना हो गया 6। तो 72 में 6 और मिला लो 78। अब 78 वर्ष की आयु में उसका तीसरा अपकर्ष काल आएगा। तो आयु बन सकती है, नहीं भी बन सकती। तो ऐसे करते करते इसके देखो यहाँ पर 3 वर्ष बचे, फिर 1 वर्ष बचा, फिर 4 माह बचे, फिर 40 दिन बचे, फिर 13 दिन 20 घड़ी। इस तरह से 8 टाइप के उसके पास चांसेस हो जाएंगे, इनको कहते हैं 8 अपकर्ष का। देवनागरियों के लिए उनके 6 महीने में लगा देना है। और ये हमने कब लगाया, जब 81 राउंड फिगर है और हमको पता है कि किसी जीव की 81 ईयर्स की ही आयु है। तो वो सोचेगा कि ठीक है अब मेरे 72 ईयर्स का हो गया है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम, अब मैं अपने परिणाम क्या करता हूँ, देव आयु के बांधने की करता हूँ। मैं मंदिर में बैठा रहता हूँ, उपवास करता हूँ, तो मुझे कौन सी आयु बंधेगी। ऐसा नहीं होता है ना। कितने साल का हो गया है फर्स्ट चांस आने पर, 54 साल का है ना। आपकी कितनी एज है भाई साहब? बराबर है, ठीक है। तो अब आप सोचो कि हमने जो जीवन भर सोचा परिणाम किए होते हमारे वैसे ही संस्कार डल चुके। अब हम सोचे कि बिल्कुल अलग जाकर के सोचूं, जैसा भैया सोचते हैं वैसा सोचूं, मैं वैसे काम करूं, तो एकदम से आप नहीं कर सकते। आप करने जाओगे तो परिणाम ही नहीं लगेंगे आपके। आपकी रुचि बन चुकी है ना, डेवलप हो चुकी है आपकी रुचि के संस्कार की, आपको क्या चीज अच्छी लगती है। जैसे धर्म भी करना अच्छा लगता है, तो धर्म में भी आपको सारी चीजें नहीं अच्छी लगती होंगी, मतलब अच्छी है रुचिकर। जैसे पढ़ना है, पूजा करना है, विधान में भी जाना है, माला भी फेरना है, ध्यान भी करना है, इसके अलावा चौका भी है। तो ऐसी बहुत सारे धर्म की क्रियाएं हैं, लेकिन सब में अपना मन लगता है क्या? जरूरी नहीं। किसी का आहार में चौके में मन लगता है, किसी का स्वाध्याय में लगता है, किसी का पूजा में लगता है, किसी का भक्ति में लगता है, किसी का भक्ति में नहीं लगता है, पूजा में नहीं लगता है, विधान में नहीं लगता है, किसी का प्रवचन में नहीं लगता है। तो आप उसको नहीं बदल सकते। तो यदि अगले भाव की आयु हम चाहते हैं कि अच्छे हो, है ना, उसको कहते हैं समाधि मरण, अच्छे से हमारा मरण हुआ, तो वो यदि हम सम्यक चाहते हैं तो उसका हमारे को हर पल अभ्यास होगा। संक्लेशता नहीं करना, भेद विज्ञान तत्व निर्णय का, तो हम बिना जाने हुए भी ये काल आएंगे तो हमारी आयु अच्छी बनेगी। उसके लिए हमको चिंता नहीं करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तो हो सकता है वो। अभी अपने को क्या लगता है कि हमारी तो आयु है ना, कितनी है यश? हाँ हाँ तो 21 है, तो अभी तो 2/3 नहीं आया अगर सामान्य 81 वर्ष मान के चले तो। लेकिन अभी कोई जो जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप देखो 45-50 ईयर्स बच गई है। व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, बीमारी हो जाती है, कुछ न कुछ रोग निकल जाता है और उसकी एज जो है, यानी पुराने वाले लोग टिके हुए हैं जो 70 साल वाले हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है, वो सब अच्छे हैं। लेकिन अभी वाले जो रॉड चल रही है आप उनको देखो, उनके शरीर को। पंचम काल नहीं, ये सारे केमिकल प्रोडक्ट्स फूड में जाते हैं ना, जो फूड आप खा रहे हो वो सब शरीर को कुछ फायदा नहीं कर रहा है। केमिकल सब कीटनाशक डले हुए रहते हैं वेजिटेबल्स में, इंजेक्शंस डले होते हैं, तो आपको वो जो शरीर में जाएगा तो क्या लाभ करेगा, उसको शरीर को हानि होगी। तो उसका उदीर्णा का कारण बनता है आयु के। ठीक है, तो इस तरह से आयु बनती है। आज के हिसाब से क्या है, जैसे उदाहरण में आपने इसका जीव की आयु 81 वर्ष, तो आज के हिसाब से 60 वर्ष में बहुत ज्यादा आयु हो जाती है, तो उसका 2/3 करें। हाँ, तो 60 का 2/3 करेंगे तो कितना आया? 20 आया। 20 यानी आप समझ लो 40 साल के बाद उसका अंतर्मुहूर्त आएगा पहला। तो
नहीं मालूम पड़ता ना, वही तो हम बोल रहे हैं, हमें हमारे ज्ञान से हम नहीं पता कर सकते कि हमारी आयु कितनी है। और वो तो फिर कैसी रहती है आयु। अब हम तो यहाँ पर स्थूल फिगर 81 ईयर्स लिया है। आप कितनी बजे जन्म हुआ था आपका? एग्जैक्ट टाइम भी उसमें आप कितना होता है, थोड़ा बहुत 1-2 मिनट इधर होते हैं कि नहीं होते हैं। गर्भ के 9 महीने हैं, वो भी गिन लो आप। ये जैसे कल्याणक वगैरह और इसमें तो ये लोग मानते हैं उससे, जैसे 8 वर्ष का मानते हैं। दोनों तरह के मत मिलते हैं। 8 वर्ष से गर्भ से भी लेकर 8 वर्ष गिन लेते हैं और वैसे भी गिन, दोनों तरह के मत मिलते हैं। तो भी आप चलो वो छोड़ भी दो गर्भ का, इस ऐसे ही ले लो जितनी बचे हुए थे। कितनी एग्जैक्ट टाइम पे आप मरोगे, कितने साल हुए गिनकर बता सकते हो क्या अंतर मुहूर्त सहित? नहीं पता हमको, तो हम उसका 2/3 नहीं निकाल सकते। एग्जैक्ट आयु नहीं पता तो हम 2/3 कैसे निकालेंगे? ठीक है ना। तो वो अपने ज्ञान का विषय नहीं, अवधि ज्ञान का विषय है कि ये व्यक्ति कितने समय तक जीवित है। लेकिन किस तरह से ये बनता है, यहाँ पर ये सिस्टम, इसका मैकेनिज्म बना हुआ है व्यवस्थित। ऐसा नहीं कि कुछ भी किसी भी कभी भी कुछ भी काम कर लोगे तो आपको आयु बन जाएगी। तो तभी बांधेगा एंड में 20 वर्ष। 1/3 नहीं होगा ना, जब अकाल बोल रहे तो बंधा ही नहीं ना, पहले ही बच गया उसका, तो वो आखिरी समय में अंतर मुहूर्त में बांध देगा। उसी समय अंतर मुहूर्त में हो गया तो ठीक है। मतलब क्या? जो उसका जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया वो तत्काल ही खत्म हो गया, तो अंतर मुहूर्त है ना, हमारे ज्ञान का विषय नहीं। कितना बड़ा होता है अंतर मुहूर्त? हम क्या बोलते हैं, निगोदिया जीव की आयु कितनी बड़ी है? श्वास का 18वां भाग। कितना होता है श्वास? हमने श्वास ली और छोड़ी, ये श्वास है, उसका 18वां भाग, उतनी आयु होती है उसकी अपर्याप्त जीव की। अंतर मुहूर्त है कि नहीं है वो? हाँ, तो अंतर मुहूर्त में उदय आ गए सब, बहुत सारे एक साथ जड़ गए। मतलब 60 साल के निषेध सारे एक साथ देखना हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद में है ये आयु का हो गया। कितने कर्म है? 8 कर्म। कौन कौन से हो गए? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम। अब ये नाम चल रहा है, ठीक है। गोत्र का बाद में है। तो नाम कर्म के आश्रव के कारण 2 सूत्र से बताते हैं, दोनों को अपन एक साथ पढ़ते हैं। एक में शुभ नाम कर्म का, अशुभ का और शुभ, ऐसे 2 नाम कर्म है, उनका यहाँ पर आश्रव का कारण बताते हैं। योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नाम्नः। योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नाम्नः। नाम्नः, म आधा है, न पूरा है, उसके बाद विसर्ग नाम्नः। तो क्या मतलब है इसका? योगों की वक्रता और और विसंवादन अशुभस्य, है ना, च अशुभस्य नाम्नः, अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। सूत्र नंबर 23, तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य, तत् विपरीतम शुभस्य, उससे विपरीत। किससे विपरीत? ये जो अशुभ नाम का बताया है ना, उससे विपरीत लगा लो। यानी यहाँ पर हमने योगों की वक्रता और विसंवादन लिया है, तो उसका विपरीत कर लो, योगों की सरलता और अविसंवाद, है ना, ऐसा लगा लो। तो वह शुभ नाम कर्म का आश्रव है। यानी जिस कारण से हमको अशुभ का बंध हो रहा है, उसका उल्टा कारण से हमको शुभ का होगा। अब योग की वक्रता और विसंवादन जो है, उसको समझने के पहले अपन नाम कर्म के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। नाम कर्म का क्या मतलब होता है? नहीं पता किसी को भी। शरीर की प्राप्ति तो हमको किससे हो गई है? आयु और गति
आयु नाम कर्म इत्यादि से है, हो ही गई है आयु से, लेकिन मुख्य रूप से आयु जैसी बांधी उसके अनुसार नाम कर्म के उदय बनते हैं। जैसे हमने मनुष्य आयु बांधी है, तो मनुष्य का शरीर कौन सा होना है? औदारिक शरीर, है ना। मनुष्य की गति कौन सी है? मनुष्य गति नाम कर्म। तो उसको जो जो उससे संबंधित कर्म है शरीर बनने के लिए, विभिन्नताएं जो है, आंख ऐसी होना, कान ऐसा होना, नाक ऐसी होना, यहाँ पर ये इस तरह से बनना, इतनी दूरी पर बनना, शरीर की बनावट ऐसी चौड़ी मोटी पतली इस तरह से होना, ये अंग होना, इतने उपांग होना, ये सारी जो रचना है वो किसके उदय से होती है? नाम कर्म। तो नाम कर्म होता है 93 टाइप्स का, 93 प्रकार का। जैसे ज्ञानावरण कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का, मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय, केवल, ज्ञानावरण। ऐसे ही दर्शनावरण 9 प्रकार का, अंतराय 5 प्रकार का, मोहनीय 28 प्रकार का, गोत्र 2 प्रकार का, है ना, वेदनीय भी 2 प्रकार का, साता असाता। तो ये जो नाम कर्म है 93 प्रकार का होता है। 93 प्रकार कैसे हो गए? कि छोटी छोटी चीजें ना, शुभ वर्ण, रंग हो गए अलग अलग टाइप के, स्वर, है ना, सुस्वर, दुस्वर, शुभ आकार है, सुंदर लगना, असुंदर लगना, यश नाम कर्म है, यश से किसी को यश की प्राप्ति नहीं होना, होना नहीं होना। फिर सूक्ष्म, एक इंद्रिय, स्थावर, साधारण, पर्याप्त, अपर्याप्त, ऐसी बहुत सारी शरीर से रिलेटेड चीजें हैं जिसमें नाम कर्म सहायक होता है। नाम कर्म की टाइप्स हैं जिसके कारण से जो शरीर है उसमें बहुत सारे कार्य बनते हैं। तो वह जो अलग अलग टाइप है ना, जैसे किसी का शरीर काला है, किसी का शरीर गोरा है, तो वह काला गोरा किस कारण से है? कि उसके उस प्रकार का वर्ण नाम कर्म का उदय है। किसी का शरीर ऊपर से पतला, नीचे से मोटा है ना। किसी का सहनन अच्छा है, बहुत काम करता है फिर भी नहीं थकता है, और किसी का शरीर थोड़ा चलता है और थक जाता है, थोड़े में बीमार हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? इसका सहनन कमजोर है। तो वहां पर सहनन नाम कर्म है। इस शरीर की बनावट है ना, हम लोगों के जो चेहरा है ये कैसा है? इतनी दूर आंख, ऐसी नाक, ऐसे कान, ये सब है। फिर जो चीनी लोग रहते हैं उनकी कैसे रहती है? ऐसी आंखें रहती है, दूर रहता है, देखा कि नहीं देखा? सब गोरे रहते हैं, गोल गोल रहते हैं, तो उनके उस प्रकार के शरीर की बनावट है। तो वैसा नाम कर्म का उदय है, इसलिए उनको शरीर की उस प्रकार की प्राप्ति हुई है। डिपेंड करता है, कुछ चेंज होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। अब वर्ण जैसे हम काले गोरे होते रहते हैं, तो है ना, चेंज हो जाता है, तो बन सकता है उसमें सुस्वर है, दुस्वर है, हो सकता है बदल जाए। पहले वो बीमार था, ठीक रहने लग गया, पहले ठीक रहा था, बीमार, वहां साता स्थिर अस्थिर तो पूरे टाइम ही चल रहा है ना, हमको पूरे टाइम हमको दोनों का होता है। तो कुछ तो कुछ चलता ही रहता है उसमें, और दोनों का उदय है हमको, स्थिर अस्थिर दोनों का। ठीक है। ये आएगा 8वें अध्याय में, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते। यहाँ पे तो हमको उसके कारण समझना है कि बनता कैसे है। तो 2 कारण दिए हैं अशुभ नाम कर्म के लिए, योगों की वक्रता और विसमान। योगों की वक्रता का मतलब क्या है? वक्रता यानी टेढ़ा मेढ़ा पना। योगों का टेढ़ा मेढ़ा होने से क्या मतलब है? योग यानी मन, वचन और कार्य, इसको कहते हैं योग। इनकी वक्रता, वक्रता मतलब एक जैसा नहीं होना, जैसे हमने मायाचारी में कहा था, जैसा मन में है वैसा कहे नहीं, जैसा कहता है वैसा करता नहीं है ना, तो वह क्या है? वक्रता, मायाचारी। तो ऐसे ही मन, वचन और काया की एकता नहीं होना, उसको कहते हैं योगों की वक्रता। ये लिखा ना, कुटिलता। और जो विसंवाद है, तो विसंवाद हम सामान्य से क्या उसको अपने शब्दों में कहेंगे, विकथा करना, है ना। हाँ, झगड़ा करना और गंदी बातें करना, अच्छे वचन नहीं कहना, बकवास करना, ये सब क्या है? विसंवाद। गप्पे लड़ाना, ये सब किस में आता है? विसंवाद। क्या फल है उसका?
किसी की हंसी उड़ा रहे हो ना। तो इन दोनों में क्या अंतर है? योग की वक्रता और विसंवाद। विसंवाद भी एक तरह से मन वचन काया की एकता नहीं है उसमें, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये तो आत्मा की अपेक्षा है, योगों की जो चंचलपना हो रहा है, कुटिलता हो रही है वो। और विसंवाद में क्या है कि पर की अपेक्षा है। पर को देख करके हम कुछ वचन इत्यादि कह रहे हैं ना कि अरे ये ऐसा है, देखो कैसे बैठा ठाले है, ऐसा सो रहा है, इसने ऐसा कर दिया। हम मजाक करते रहते हैं या गाली गलौज करने लग जाते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये विसंवाद है। ये पर को लेकर, उसके पर के आश्रय से हो रही है, और ये तो स्वयं की मायाचारी के कषाय के कारण से बन रहा है। तो इस तरह से दोनों में अंतर है, और इन दोनों से ही क्या होता है? अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। कारण कार्य यानी कि योगों की वक्रता जो कारण है, और उसका जो कार्य दिखेगा बाहर में, प्रकट कैसे होगा? विसंवाद से। ठीक है, वही बताया है योगों की कुटिलता स्वयं के मोक्ष मार्ग प्रतिकूल मन वचन काय की चेष्टा। ये जो खुल जीव मोक्ष से विपरीत अर्थात आत्मा से विपरीत धर्म में रुचि नहीं है, अरुचि वाले जो स्वयं के सोचना विचारना चिंतन चलता है, वो सब योगों की कुटिलता में लिया है। और विसंवाद यानी दूसरे को मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन कराना। तो सिर्फ कहना मात्र नहीं लिया है यहाँ, कराना में अब वो बोल करके कराए, भेज करके कराए, साथ में जाए उसके, कैसे करा रहा है वैसे करता है ना। अब जैसे खुद घर में करने जा रहा है तो बोलता है चलो चलो तुम, या तुम जाओ देख कर आओ। इस तरह से अन्य को प्रेरित करना, भोगों में लगाना। प्रतिकूल हुआ ना, भोगों में लगाएगा, संसार में लगेगा। मतलब उसको धर्म के अलावा जो लगाना वो मोक्ष मार्ग के विपरीत जाएगा। पाप रूप हुआ ना वो सारे कार्य, संसार में, शरीर में, भोगों में रुचि लगाना, ये पाप रूप कार्य है। तो इससे पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा? पाप ही बंधेगा। तो शुभ बंधेगा कि अशुभ बंधेगा? अशुभ नाम कर्म बंधेगा। सीधा सच्चा है, इसमें बहुत ज्यादा लाग लपेट नहीं है। आपके शुभ परिणाम है तो यहाँ पर शुभ नाम कर्म बनेगा, अशुभ है तो अशुभ नाम। परिणाम कैसे है वैसा डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कुटिल है, कठिन है, और यहाँ सरल मन वचन काय की चेष्टा है ना। यहाँ पर मोक्ष मार्ग से प्रतिकूल प्रवर्तन है, और यहाँ पर जैसा है वैसा की वैसा प्रवर्तन कर रहा है, खुद भी कर रहा है, दूसरे को भी लगा रहा है, सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें और विशेष कारण है, वो विशेष कारण अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जैसे बहुत सारे और भी हैं, ये सारे कारण हैं, एक एक जो है काफी सारे, तो इनको अपने को टाइम लगेगा, इसको मंडे को अपन करें। कुछ प्रश्न है? योग समझ में आया? योग क्या होता है? मन वचन और काय, ये समझ में आता है ना। इसके निमित्त से आत्मा के जो प्रदेश होते हैं उसमें वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, उसको कहते हैं योग। तो हम बोल रहे हैं तो बोलने से ही प्रदेश में परिस्पंदन होता है, ऐसा नहीं है। हम कुछ भी नहीं बोल रहे, हम बैठे हुए, लेकिन उससे रिलेटेड हम जो वर्गणा ग्रहण करते हैं, उद्गल स्कंद, और उससे हमारे आत्मा में परिस्पंदन होता है, उसको कहते हैं योग। तो वह योगों की वक्रता, वो योग कैसे हुआ? मायाचार के निमित्त से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन बन रहा है, कुटिलता से, तो योगों की वक्रता है। ठीक है, जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सो वाणी मसक्नो सदा देत